भैया जिंदाबाद। बंटी भैया जिंदाबाद। बंटी भैया जिंदाबाद। बंटी भैया जिंदाबाद। सच में आज हम सबको बहुत मजा आ गया। मैंने कहा था ना, हिम्मत, शक्ति, साहस और कोशिश से हम कुछ भी कर सकते हैं। क्यों है ना? करोगे ना? वाह, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बढ़िया। तो देखा ना सबने, कैसे उदासी चुटकी बजाते ही गायब हो गई। उस पुल के नीचे से जब भी रेलगाड़ी जाती है, वो मुझे देखना बहुत पसंद है। 2 दिन से वो रेलगाड़ी नहीं चल रही, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। भूतू, नाव में चलना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। हम यहीं पर ठीक है, नदी में नहीं जाना। ठीक है, उसमें हम बाद में चढ़ेंगे। अच्छा बंटी भैया, आपको पता है वो रेलगाड़ी क्यों नहीं चल रही है? कैसे चलेगी? सुना है कि रेल पटरी पर एक हाथी आकर बैठ गया है। किसी की बात ही नहीं सुन रहा। ऐसा लगता है पुतला बन गया हो जैसे। हाँ, पिताजी ने भी यही कहा था। वो हाथी जंगल से आया है और रेल की पटरी पर बैठ गया है। हाथी बैठा है? हाथी को कोई और जगह नहीं मिली क्या? सुना है भूतू की वन दफ्तर वाले भी बहुत कोशिश कर रहे हैं उसे हटाने के लिए। बड़ी अजीब बात है। चलो बंटी भैया, एक बार अपनी आँखों से दिखाते हैं। हाथी देखना है तो चिड़ियाघर चलो ना फिर। पर जंगल की तो बात ही अलग है। सच कह रही हो भूतू, हम हाथी को देखने जाएंगे। और नहीं तो क्या, चलो ना वहाँ चलते हैं। अगर हम कुछ कर सके, उस पटरी पर रेलगाड़ी फिर से चालू करनी होगी। ठीक है, चलो फिर। पर हमें कुछ देर पैदल ही चलना पड़ेगा। डोलू से पूछ ले एक बार। क्यों नहीं चल सकता? रोज 1 किलोमीटर चलना चाहिए। चलो चलो। चलो चलो चलो। डोलू, तुम हर जगह अपनी मस्ती शुरू कर देती हो। अरे यार, तुम कभी भी स्टील क्यों नहीं चल सकते? हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हो। अरे हेलो जरा। ओफ! अरे ये हाथी और कितनी दूर है बंटी भैया? वैसे लगता तो है कि अब ज्यादा दूर नहीं है। मुझे तो लगता है कि हाथी पर जोर लगाना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि बड़े बाबू से पहले पूछना पड़ेगा। बंटी भैया सुना, वो लोग क्या कह रहे थे? वो देखो भूतू। हाँ। अब ये क्या मुसीबत है? ट्रेन नहीं चलेगी तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। आज इस बात को पूरे 3 दिन हो गए हैं। इसके बारे में कोई कुछ कर ही नहीं रहा और ये भाई साहब भी यहाँ से हट नहीं रहे। तुम रो क्यों रहे हो? बताओ ना, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तकलीफ हो रही है? भूतुरे, क्या कह रहा है ये? माँ, ये अपनी माँ को बुला रहा है। तो कहाँ है इसकी माँ? कहीं खो गई है क्या? या ये शायद कहीं उनसे बिछड़ तो नहीं गया? क्या पता, ऐसा हो सकता है। अरे ओ बदमाश बच्चे, हाथी के कानों में क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो तुम? क्या ये हाथी तुम्हें पालतू लगता है? जब ये तुम्हें पैरों तले कुचल देगा ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। भूतू, अरे मतलब बंटी भैया, जल्दी निकलो यहाँ से। बंटी भैया चलो, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। तुझे कुछ समझ आया भूतू? हाथी अपनी माँ के बिना तड़प रहा है। वो खो गया है इसीलिए। और वो वहाँ ऐसे क्यों बैठा हुआ है? वही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। समझने की भी जरूरत नहीं है। भूतू वो देख! भागो बंटी भैया! नहीं, रुको बंटी भैया, वो हमारे पास ही आ रहा है। रुक जाओ, शायद उसे कुछ कहना है। क्या तुम्हें हमसे कोई मदद चाहिए? बोलो तो फिर, चलो हमारे साथ, हम तुम्हारी माँ को ढूंढ निकालेंगे। क्या अब ये हाथी मेरा साथी बनने वाला है? हाँ क्यों नहीं, डरो मत, ये बहुत अच्छा है। चलो बंटी भैया, आओ, अब से हमारे साथ ही रहना।
अरे रेल वो ये हाथी अपने साथ क्यों लेकर आ रहा है? अरे क्या करेगा ये क्या करने वाला है? अरे ये हाथी तबाही मचा देगा। अरे क्या कर रहे हो बंटी? अरे बंटी ये हाथी लेकर क्यों आए हो? अरे बंटी भैया, ओए गोलू गोलू, अरे देखो तो क्या कांड कर दिया ये बंदर बच्चे। उस हाथी को पटरी से उठाकर यहाँ गांव में लेकर आए हैं। अरे चाचा जी, बंदर कभी हाथी उठाकर ला सकता है क्या? जय माँ, माँ काली। वाह कितना मजा आ रहा है भूतू।